मैं करती हूँ। आत्मानंदन मास्टर, आत्मानंदन शिल्पा मैम, बाबा जी, माता जी और दत्त प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम। अराउंड 1.5 साल पहले मेरी ध्यान की जर्नी शुरू हुई थी। वो भी मैंने चैनलिंग के वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे ही, और मुझे बहुत अच्छे लगे थे। अरे ये लोग तो भगवान से भी बातें करते, मुझे भी भगवान से बातें करनी है करके मैंने वो उनको पहले रिक्वेस्ट डाली थी कि मुझे ज्वाइन करना है अहम ब्रह्मास्मि में। और वृंदा मैम ने मुझे ग्रुप में ऐड किया था अहम ब्रह्मास्मि में, और वैसे मैं ज्वाइंट हुई। शुरू में तो कभी करती थी कभी नहीं करती थी, लेकिन अनुभव तो हो रहे थे। लेकिन फिर भी वो स्थिर नहीं था, ये नहीं था कि मुझे कैसे करना ही है करके। लेकिन बाद में एक बार क्या हुआ कि वहां पे कोई तो एक मास्टर्स है, वृंदा मैम का सेशन था, और मैं कंटाल गई थी। मैंने फिर ज्वाइन करना बंद कर दिया था। मैं किचन में काम कर रही थी और सडनली ना मुझे बहुत वाइब्रेशन शुरू हुई कि मुझे वो देखना है। और जैसे ही मैंने वो यूट्यूब चालू किया, तभी वो मास्टर्स के शरीर के अंदर बाबा जी ने वॉक इन किया था। और वॉक इन करने के बाद क्या होता है वो तभी मैंने देखा। तो वो पहली बार थी कि हाँ, कोई तो मास्टर्स मुझे बोल रहे कि आओ, ये तुम्हारे लिए है। वो फर्स्ट टाइम मैंने नोटिस किया था। लेकिन फिर भी मैं वो समझ नहीं पाई। वो फिर से मैंने छोड़ दिया। फिर से नेक्स्ट थर्सडे, उनका सेशन थर्सडे को होता था, तो नेक्स्ट थर्सडे सेम वैसे ही मैं किचन में काम कर रही हूँ। मैंने सेशन अटेंड नहीं किया, लेकिन फिर भी वाइब्रेशन। और तभी परमहंस योगानंद जी का सेशन ऑटो राइटिंग हुआ था, और उन्होंने तभी फिर से वही मैसेज दिया। तभी मुझे क्लिक हुआ कुछ तो है, लेकिन मैं ना वो पकड़ नहीं पा रही थी या समझ नहीं पा रही थी। लेकिन फिर भी धीरे धीरे मैं ध्यान करने लगी थी, लेकिन रेगुलर नहीं थी। अपनी पुणे में जोशी सर का एक सेशन हुआ था अराउंड कुछ दिसंबर में, दिसंबर 2023 को। वो मैंने पहली बार अटेंड किया, और मैं पीएमसी महाराष्ट्र के साथ कनेक्ट हो गई अराउंड क्रिसमस वेकेशन में। और तभी एक मैम थी, तो उन्होंने बुक्स के बारे में बोला था। जो भी हम लोग नए ध्यानी है तो उनको ध्यान करना है, लेकिन उसके साथ बुक्स भी पढ़ने, अपनी ज्ञान बढ़ाना है। और उन्होंने बुक्स के कुछ नाम दिए थे, तो मैंने उसमें से 3-4 बुक्स ऑर्डर किए और बुक्स घर पे आ गए। और तभी जो 41 डेज का मंडला ध्यान रहता था ना, वो पीएमसी पे स्टार्ट हुआ। और एक्चुअली वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जैसे ही मैंने वो बुक्स पढ़ने के लिए लिया, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पहले बुक था, वो पढ़ने के लिए लिया। और वो मैम ने स्ट्रिक्टली बोला था, आप जब भी कोई बुक्स पढ़ो तो बुक्स के ऊपर हाथ रख के इंटेंशन दो कि मुझे ये बुक्स के चेतना शक्ति के साथ एकरूप होना है। और मैंने वही किया। और जैसे ही मैं बैठी थी बुक्स लेके, मैंने मेरे सामने एक एनर्जी देखी, जैसे धुआं होता है। धुआं अगर यहाँ से वहां मूव होगा तो वो कैसे दिखेगा, एक आकृति की तरह मैंने वो देखा। और वो एक ऊर्जा थी जो बुक में से मेरे हाथ में जा रही थी। लेकिन तभी भी मेरा स्वभाव ऐसा था कि जब तक मैं सब कुछ ठीक से नहीं देखूं, उस पे मैं विश्वास नहीं रखती थी। तो मैंने वो देखने के लिए जोर से मैं मेरी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि मेरी आंखें खुल नहीं रही थी। पूरी बॉडी में मेरे वाइब्रेशन थी। और पता नहीं क्या हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने बोला नहीं, कुछ तो मुझे आंखें बंद करना है। मैंने आंखें बंद की और मैं देखने लगी। लेकिन वहीं पे मैंने पहली बार वो एक्सपीरियंस किया कि जब मास्टर्स आते हैं दिखते हैं तो कैसे होता है, और हमें वो एक्सपीरियंस कैसे अनुभव होता है। वहीं से एक्चुअली मुझे फिर थर्ड आई ओपन हुआ। फिर अलग अलग एक्सपीरियंसेस होने लगे, पास्ट लाइफ होने लगे। लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा था कि किसी के ऊपर मैं विश्वास नहीं करती थी। मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे।
एक्सपीरियंस हो रहे हैं, एक्सपीरियंस हो रहे हैं, लेकिन मैं उनको समझ नहीं पाती थी कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस। लेकिन फिर भी जैसे जैसे मैं आगे पढ़ रही थी, फिर मैंने इवन अक्कलकोट का सेशन मैंने अटेंड किया था पहली बार। और ये जो कुछ हो रहा था, फिर एक बार मैसेज आया, मैसेज नहीं, मैं अपने पीएमसी महाराष्ट्र पे इंद्रधनुष पे एक सेशन देख रही थी। सुनीता माँ का सेशन था। और जब मैंने फर्स्ट टाइम उनका सेशन अटेंड किया, पता नहीं क्यों, जैसे ही मैं ध्यान में बैठी मैं हंसने लगी। मुझे नहीं पता मैं क्यों हंस रही थी। तो उनको मैंने पूछा कि मैं क्यों हंस रही हूँ। तो उन्होंने फिर आंसर नहीं दिया। उन्होंने मुझे बोला, आपको मेरा सेशन अटेंड करना है। और मैंने वहां पे उनका सेशन अटेंड किया। और तभी से शायद मेरी एक्चुअल, हमेशा मुझे यही लगता था कि अभी मेरी एक्चुअल जर्नी चालू हुई लेकिन तभी भी मुझे यही लगा कि अभी शायद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। लेकिन वहां पे मैं सेवा देने लगी। फिर एक दिन बाबा जी ने मुझे शिल्पा मैम के साथ कनेक्ट करवाया। मैं शिल्पा मैम को जानती थी, हाँ कोई तो बड़े मास्टर है, लेकिन मैंने कभी पर्सनली उनसे बात नहीं की थी, ऐसा कोई चांस नहीं आया था। लेकिन एक बार घर में क्लीनिंग चल रहा था, पेस्ट कंट्रोल किया था, क्लीनिंग चल रहा था। और 6 o'clock को इंद्रधनुष पे सेशन होता है। मुझे अंदर से आई कि मुझे वो सेशन अटेंड करना है। इसलिए मैंने सब काम बाजू में रखा और सेशन अटेंड किया। शिल्पा मैम ने सेशन लिया था। और एक्सपीरियंस शेयरिंग भी हुआ, लेकिन मैं यूट्यूब पे थी। और तभी ना मुझे पता नहीं क्यों बहुत सारे कॉल आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो 5-10 मिनट का सेशन भी बहुत अलग हुआ था। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मुझे उनको बोलना है कि आपका सेशन बहुत अच्छा हुआ है। इसलिए मैंने उनको मैसेज किया कि आपके पास 2 मिनट है क्या, मुझे आपसे बात करनी है। और इस तरह से फर्स्ट टाइम मैंने शिल्पा मैम से बात की कि मुझे आपसे बात करनी है करके। मैंने उनको बोला, हाँ बहुत अच्छा सेशन हुआ। दैट इज द फर्स्ट टाइम मैं उनसे कनेक्ट हुई। उसके बाद हमेशा कुछ ना कुछ होता था, तो मैं उनको परेशान करती थी मुझे ये पूछना है, मुझे वो पूछना है, क्योंकि मेरा दिमाग कभी शांत नहीं रहता था। जब मैंने, बाबा जी ने फिर हमें इन्फिनिटी अनंत क्रुंज में ज्वाइन करने के लिए उनको मैसेज दिया, फिर हम लोग ज्वाइंट हो गए, धीरे धीरे ग्रुप स्टार्ट हो गया। लेकिन फिर भी मेरा नेचर वो वैसे ही था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मुझे हीलिंग की जरूरत है। अभी हीलिंग क्या होता है वो फर्स्ट टाइम मैंने सुना था। हाँ मैंने सुना था कि ध्यान करते हैं तो हीलिंग होता है, लेकिन वो एक्चुअल क्या है वो मुझे पता नहीं था। तब भी मुझे पता चला कि हम लोग जब ये जन्म में आते हैं, तो हम, अब तक इतना पता था कि हम लोग आते हैं तो पास कर्मास लेके आते हैं, जो अच्छे हो या बुरे हो। लेकिन उसके साथ हमारे पास्ट कर्मास के जो भी हमारे शरीर में कुछ पेन है, या फिर कुछ हमारे स्वभाव भी हम लोग ये जन्म में कैरी करके लेके आते, वो मुझे तभी पता चला। तो तब भी उन्होंने मेरा हीलिंग किया। और हीलिंग से मुझ में क्या बदलाव आया, धीरे धीरे ये जो मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछती थी, ये ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, मेरे क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होते थे। वही है जिन्होंने मुझे हैंडल किया उतना। अदरवाइज बाकी कोई होता तो भाग जाता था मेरे क्वेश्चन सुन सुन के। लेकिन तभी मुझे पता चला कि हीलिंग से क्या फर्क पड़ता है। धीरे धीरे वो मेरे पास लाइफ का कुछ तो मेरा नेचर था। जैसे एक लाइफ में मैं डिटेक्टिव थी, तो हमेशा हर चीज में डिटेक्टिव गिरी करती थी। तो वही नेचर में ये लाइफ में भी कैरी करके आई थी। तो जैसे जैसे उन्होंने हीलिंग किया, वो जैसे जैसे रिलीज होता गया, मेरे वो क्वेश्चंस कम होते गए। लेकिन क्वेश्चंस, अननेसेसरी क्वेश्चंस कम होते गए। क्यूरियोसिटी तो अभी भी है, अभी भी मैं उनको उतना ही परेशान करती हूँ। वैसे ही हमारी बॉडी में, जैसे लिटरली मेरी बॉडी 90% पेन में पास लाइफ से ये लाइफ में लेके आई थी। मुझे बचपन से हमेशा मोस्टली मेरे बोन्स में पेन रहता था, हड्डियों में पेन रहता था। वो सब मैं मेरे पास लाइफ से यहाँ पे कैरी करके लेके आई थी। और वो सब पेन हीलिंग से मेरा ठीक हुआ। और वो भी नहीं, उनको 3 बार मेरा हीलिंग करना पड़ा, तब भी वो कम हुआ।
और अभी भी वही चल रहा है। एक्सपीरियंस वगैरह बाकी सब बोलते हैं कि ध्यान से ये होता है, वो अभी भी होते थे, तब भी आते थे। लेकिन तब भी मुझ में वो अवेयरनेस नहीं था कि मास्टर हमसे कैसे कनेक्ट होते हैं। अब तक सिर्फ यही मुझे पता था, सब लोग मेडिटेशन करते हैं, उनको विजन्स आते हैं, बस ऐसे ही मास्टर्स कनेक्ट होते। लेकिन अभी जब मैं मैसेजेस बनाती हूँ या जो भी फ्लायर्स बनाती हूँ, तो जो कुछ मैं सिलेक्ट करती हूँ वो मुझे नहीं पता होता। मुझे उस टाइम मास्टर दिखा थे, लेकिन वो मुझे दिखा रहे वो भी मुझे पता नहीं चल रहा था। लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला, अगर कोई तो मैसेज आपके सामने बार बार आ रहा है, आप अगर उसको अवॉइड कर रहे हैं, मुझे ये नहीं कोई और पिक्चर चाहिए, लेकिन वही पिक्चर बार बार घूम के आपके सामने आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है, वो आपके सामने उसको ला रहे, ये भी एक वे है कम्युनिकेशन का। ये मुझे नए से पता चला। क्योंकि जब भी मैं फ्लायर बनाती थी, वो मैम पूछती थी आपने, जैसे वो हनुमान जयंती के टाइम पे सेशन हुआ था, तो सेशन खत्म होने के बाद ऊपर जो हम लोग पिक्चर डालते हैं यूट्यूब थंबनेल का, उसके लिए मैं फोटो ढूंढ रही थी, और जो फोटो डाला था, मैम ने बोला आपने यही फोटो कैसे डाला। मैंने बोला मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा लगा मैंने डाल दिया। बाद में पता चला उनको मेडिटेशन में हनुमान जी वैसे ही दिखे थे जो मैंने फोटो में डाला था, लेकिन वो मुझे नहीं पता। तो धीरे धीरे ये पता, मतलब मैं जानने लगी कि मास्टर इस तरह से भी हमारे साथ कम्युनिकेशन करते हैं। इवन कल का जो लक्ष्मी जी का मेडिटेशन हुआ था, माता लक्ष्मी ने हमें ज्ञान दिया था, तभी भी उन्होंने साड़ी का कलर बताया, लेकिन साड़ी के साथ जो ब्लाउज पहनते हैं उसका कलर तो नहीं बताया था। लेकिन फिर भी जो मैंने फोटो ढूंढा और जो डाला, उन्होंने आज सुबह ही बात की, आपने यही फोटो कैसे सिलेक्ट किया, मुझे सेम यही साड़ी और यही ब्लाउज दिखा था। तो इस तरह से मास्टर्स हमें हेल्प करते हैं, कनेक्ट होते हैं। हमें समझना है, क्योंकि हम लोग आज तक जो कुछ सुनते आ रहे हैं, हम लोगों ने खुद को वही पैटर्न में अटका के रखा है कि सिर्फ यही होता है, ऐसा ही होता है, नहीं। बहुत सारे वेज है जो मास्टर्स हमसे कम्युनिकेट करते हैं। मुझे पहले भी इंट्यूशन आते थे, लेकिन मुझे पता नहीं चलता था कि यही मेरी इंट्यूशन है। हमेशा मैं यही कंफ्यूजन में रहती थी, ये मेरा इंट्यूशन है या मेरा दिमाग का कुछ सोच है कि इसलिए मैं ऐसे सोच रही हूँ। हमेशा उनको फोन करके परेशान करती थी। लेकिन धीरे धीरे पता चलने लगा कि नहीं, हाँ, जो एक अंदर से आत्मा की आवाज रहती है वो अलग रहती है, और दिमाग की आवाज रहती है वो अलग रहती है। तो उसमें फर्क करना सीख, मतलब वो समझना सीखो, फर्क करना नहीं, समझना सीखो। और हमेशा जब भी कुछ मेरे साथ होता था, हमेशा मैं ना सबको ब्लेम करती थी, आई एम ऑलवेज राइट, या यही मेरा एटीट्यूड था, मैं कभी रॉन्ग नहीं हो सकती। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि कोई राइट या रॉन्ग होता ही नहीं है। मास्टर्स आपको सिखाने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ ध्यान कर रहे, सेवा दे रहे, तो हमारे अंदर जो कुछ है वो बाहर निकालने के लिए वो किसी का माध्यम बन के हमारे सामने आते। तो हमें उस व्यक्ति को नहीं पकड़ना है कि इसने मेरे साथ ऐसे किया हुआ है, उसने मुझे ऐसे बोला। मुझे सिर्फ समझना है कि उस टाइम पे मेरे अंदर से क्या भाव आए, तो वो भाव मुझे क्या कहना चाहते थे। ये नई चीज मैंने इन्फिनिटी अनंत कुछ ध्यान ज्वाइन करने के बाद सीखी, कि कोई गलत कभी नहीं होता। अगर मेरे सामने आधा ग्लास भरा हुआ है, अगर कोई बोल रहा है कि आधा ग्लास भरा है, अगर कोई बोल रहा है आधा ग्लास खाली है, तो कोई राइट या रॉन्ग नहीं है, दोनों जो पर्सपेक्टिव से उसे देख रहे हैं वो दोनों राइट है। मुझे क्या देखना है। तो मास्टर्स हम लोग को वो फील करवा के देते। अगर मेरा किसी के साथ किसी बात पे अगर झगड़ा होता है, पहले तो मैं डायरेक्टली उसको ब्लेम करके, मैंने तो कुछ नहीं किया, उसने किया, यही मेरा एटीट्यूड था। नहीं, लेकिन वो किसने किया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके से उसका रिजल्ट क्या है, वो भाव पकड़ो, ये मैंने सोचा। फिर सोचा कि हमारा जो इनर वर्क रहता है वो और कुछ नहीं रहता, यही रहता है। हमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ जो मास्टर्स दे रहे उसको अवेयरनेस में रह के सोचना है, समझना है। और अगर वो हम लोग सोच रहे हैं ना, तो हम लोग खुद को ही अगर चेंज करने का हमने डिसाइड किया, तो हमें और कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। मैं जितना बोलती रहूंगी खत्म ही नहीं होगा सेशन। नहीं धन्यवाद नहीं, बोलिए बोलिए, आपको जितना धन्यवाद। शेयर करना है कीजिए। बहुत सुंदर।
क्योंकि ना यस। ये स्टोरी ऐसे है ना कि पहले तो बुक्स, अरे बुक्स क्यों पढ़ने हैं? बुक्स बुक्स तो अगर नींद नहीं आ रही है तो बुक्स पढ़ने हैं तो अच्छी नींद आती है। क्योंकि आप जब भी देखो आपको नींद नहीं आ रही, बैठो बुक लेके सो जाओगे। अभी भी मेरा ऐसे था। लेकिन वो बुक कभी मास्टर कनेक्ट होने का एक जरिया हो सकते हैं, ये मुझे कभी नहीं पता था। जब मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ने के लिए लिया, तो जो जो मेरे मन में क्वेश्चन आते थे वो मुझे आंसर बुक में से मिलते थे। एक ऐसा ही सेशन टॉपिक है, उसमें समाधि के बारे में बताया, अलग अलग टाइप की समाधि। 3 दिन से मैं 3 या 4 दिन से मैं एक ही पेज पढ़ रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने मास्टर्स को रिक्वेस्ट किया ये समाधि है, मैंने यूट्यूब पे ढूंढा, सब ढूंढा, लेकिन प्रैक्टिकली वो थियोरेटिकली क्या होता है समझा, लेकिन अंदर से उस ठीक से मैं नहीं समझ पाई थी। उसके बाद मैंने उनको बोला कि ये मैंने समझ नहीं पा रही हूँ। उसके बाद जब भी मैं बुक पढ़ने बैठती थी ना, मैं ध्यान में चली जाती थी। 3 दिन से यही हो रहा था, जैसे मैं बुक में हाथ लिया मैं ध्यान में चली जाती थी। और ऐसी ध्यान की स्थिति कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तीसरे दिन के बाद पता चला कि मास्टर्स मुझे ना समाधि क्या होती है ना वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। यूट्यूब से नहीं समझी तो ऐसे समझा रहे थे, वो भी समझने के लिए मुझे टाइम लगा। इसलिए बोलती हूँ कि जो भी कर रहे वो अवेयरनेस में रह के करो। आप क्वेश्चन पूछते हो, आपको आंसर मिल रहे, लेकिन वो आंसर किस तरह से मिल रहे वही हम लोग नहीं समझ पा रहे। वो तो हमें आंसर दे रहे, लेकिन हम लोग वो आंसर रिसीव करने के लिए ही तैयार नहीं है। इसीलिए हम लोग वो आंसर को देख नहीं पा रहे या पकड़ नहीं पा रहे। इसीलिए जैसे ही हमने ये इन्फिनिटी का ग्रुप शुरू किया, हमने नहीं बोलूंगी, बाबा जी ने हमसे ये करवा, हम लोग तो सिर्फ यहाँ पे माध्यम है। लेकिन बहुत सारे चेंजेस मैंने देखे। हम लोग छोटी छोटी बातों पे इतना झगड़ा करते हैं हम लोग। इवन और एक बात मैंने नोटिस की, आज मैं ये ग्रुप पे थी तो कल मैं वो, पहले अहम ब्रह्मास्मि में ज्वाइंट हुई, बाद में पीएमसी महाराष्ट्र में, बाद में वो नहीं पता चला, अच्छा लगा चलो और कहीं जाते। यहाँ पे मुझे पता चला आप कितना भागोगे, आप जितना भागोगे वो कम ही पड़ेगा। आप एक जगह पे स्थिर रहो तो ही आप ठीक तरह से काम कर सकते हो या मास्टर्स आपको गाइड कर सकते हो। जैसे मैंने सपोज मैं अगर ट्यूशन जा रही हूँ, आज मैंने एक ट्यूशन लगवाया, अरे नहीं नहीं वो टीचर ठीक से नहीं सिखाती, तो मैंने दूसरा ट्यूशन लगवाया। अरे नहीं नहीं वो टीचर भी ठीक से नहीं सिखाती, दूसरा लगवाया। ऐसे करोगे तो कभी टीचर को नहीं बदलना है, ये पता चला कि हमें बदलना है क्योंकि ज्ञान हमें लेना है। सब टीचर तो सेम ही ज्ञान दे रहे, लेकिन हम लोग कितना रिसीव कर पा रहे हैं वो हमारी कैपेसिटी है। और अगर हमारी कैपेसिटी हमें बढ़ानी है तो एक जगह पे आप स्टिक करके रहो, तो ही आपको पता चलेगा कि आप क्या ले रहे हो। मास्टर तो सभी मास्टर्स सभी ग्रुप में बहुत कुछ दे रहे, सिर्फ हमारी कैपेसिटी कितनी है वो हमें जानना है। बहुत थैंक यू सुंदर। शिल्पा मैम। धन्यवाद सभी का धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत ही सुंदर आपने एक्सप्लेन किया। हाँ, भारती मैम ने जैसे बोला कि मैं उनको परेशान करती थी। हाँ, ये सच बात है कि एक छोटा सा बच्चा जैसे जिद्दी होता है ना, तो वैसा उनका था। जो भी नेचर था बहुत बदलाव, क्योंकि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, जैसे मैंने पहले दिन जो भारती मैम को देखा था, या एक महीने तक भी बहुत, ये छोटे से बच्चे ने मुझे परेशान किया है और धीरे धीरे उनको मैं ग्रेटिट्यूड करूंगी, क्योंकि उन्होंने जैसे बताया गया वैसे उन्होंने अपने अंदर चेंजेस लाए। ऐसा नहीं कि ये क्या बोल रही है, मुझे इनका सुनना नहीं है, मैं क्यों इनका सुनूं, ये भाव उनके अंदर नहीं थे। हाँ, वो तैयार थे खुद को चेंज करने के लिए, इसलिए वो चेंज हुए हैं। अभी भी बाबा जी ज्ञान देते हैं हमें, सभी को देते हैं, आपको देते हैं, मुझे देते हैं, ग्रुप में के सभी, हर पर कितना मास्टर्स वो अपने अंदर उतारता है। क्योंकि मेरे लाइफ में मैं ज्यादा लोगों से नहीं मिली, पर जितने लोगों से बात करती हूँ उसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाले, परेशान करने वाले भारती मैम वो इतना चेंज हो सकते हैं तो आप सभी चेंज हो सकते हैं, ऐसा मैं बोलूंगी। क्योंकि उन्होंने बहुत मेरे माइंड से मैं बोलूंगी तो मुझे ऐसा लगता है 90% उन्होंने कवर किया है खुद को।
बहुत उनका जो उन्होंने बोला हीलिंग का, प्रचंड प्रचंड उनका पास्ट लाइफ का कर्मा, मैं सोच में पड़ी, बाप रे, कैसे सहन करते हैं ये मेरा आत्मा से आवाज पहला वर्ड्स आया था। फिर धीरे धीरे सब बाबा जी लेकर गए, वैसा उनका हो गया। और मुझे अनंत कुंज के लिए, जैसे कि हाँ, उन्होंने कॉल किया इतने तक। फिर भारती मैम कहाँ सेवा देते हैं नहीं देते हैं कुछ भी मुझे नहीं पता था, सिर्फ भारती मैम इंद्रधनुष के ऊपर जैसे कि अपना ही ये श्रीपाद श्री वल्लभ का सेशन उनका चलता था, इतना पता था। एक बार मैंने भी अटेंड किया था, क्योंकि मैं भी दत्त प्रभु की, स्वामी समर्थ श्रीपाद श्री वल्लभ की भक्त हूँ, तो मैं अटेंड किया था एक दो बार। तो बाबा जी ने इनका चेहरा दिखाया, नाम दिखाया, तो मैंने कॉल किया, तो आपका ग्रुप के लिए सेवा के लिए नाम आया, तो झट से रेडी हो गए। और मुझे ये नहीं पता था, उनके मुंह से आया, अरे मैं तो फ्लायर बनाती हूँ, ये टेक्निकल के ये काम करती हूँ, तो मैं ये सेवा दूंगी। एक छोटे बच्चे की तरह एक चुटकी बजा सकती हूँ, उन्होंने वो हामी भरी। और जैसे कि बाबा जी अभी उनको भी ज्ञान दे रहे हैं, सभी के पास ज्ञान है, सिर्फ हमें समझना है। जैसे कि आज के भी ज्ञान में ये वर्ड्स आया कि सभी के अंदर वो परम तत्व एक अंश मात्र ऊर्जा है, शिव जी के हमारे अंदर। पर ते ऊर्जा को आप बढ़ाओगे तभी आप स्वयं हम भगवान बन जाएंगे। जैसे हमारे ब्रह्म से पितामह पत्री सरोज जी बोलते हैं कि हम ही भगवान हैं। हम भगवान कब बनेंगे? हमारे अंदर की उस दिव्य ज्योत को हम बढ़ाएंगे, तभी हम भगवान बन जाएंगे। प्रयास तो करेंगे, ना ही 100% नहीं बन पाए, प्रयास तो करना है हर एक आत्मा को, तभी हम हमारे अंदर चेंजेस लाएंगे। तो बहुत सुंदर, भारती मैम बहुत सेवा देती है, बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड उनको कि इतने दिल से सेवा देते हैं। धन्यवाद भारती मैम, शेयरिंग के लिए कुछ भी नहीं धन्यवाद दिल करती, से। सिर्फ थैंक बाबा जी है, बाबा जी जैसे गाइड कर रहे हैं मैं चल रही हूँ। यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेज कीजिए। बीजल मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। हाँ आत्मवंदन हाँ। सभी को। अभी जैसे भारती मैम ने बोला, मैं भी मैम को सवाल पूछती रहती हूँ सेशन के। मैं छोटी थी ना तब से, मतलब मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं तू ना अपने यहाँ पे सिर पे एक क्वेश्चन मार्क ड्रॉ करके रख। तू क्वेश्चन मार्क ही है। और हाँ, मतलब ऐसे ही थोड़ी अलग ही थी मैं दूसरों से। जैसे झाड़ दिखता था ना, तो मुझे झाड़ के 3 शेड दिखते थे। एक झाड़ है तो मैं उनको बोलती थी, अरे ये एक झाड़ है पर उसके आजू बाजू भी और 2 चीजें हैं। तो एक, तू पागल है क्या, ये झाड़ी है क्या तुझे दिख रहा है? फिर अभी अभी मतलब मुझे याद आता है ना, तो बादलों का, जो बादल में जो मुझे भगवान दिखते थे, फिर मैं जैसे पेड़ों वगैरह से बात करती थी, तो अभी मतलब वो सारी चीजें मुझे क्लियर हो रही है कि वो सब तब मैं कनेक्ट थी, मतलब यूनिवर्स से, उससे। और दूसरा मतलब मेरे अंदर पता नहीं क्या कि एक बुरी चीज है या क्या है मेरा सोल, कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है ना, तो सब जैसे नॉर्मल है, मैं भी नॉर्मल हूँ, पर मेरे मुंह पे ना एक कभी अजीब सी स्माइल आती है। मुझे भी नहीं पता होता कि मैं हंस रही हूँ, दूसरे लोग मुझे बोलते हैं कि तेरे में अक्ल है कि नहीं, इतनी सीरियस सिचुएशन में तो स्माइल करे। मैं नहीं, मतलब मेरे अंदर से आती है, मुझे तो पता भी नहीं होता कि मैं हंस रही होती हूँ। और मेरा ऐसा स्माइलिंग फेस है ना, कोई भी मुझे देखेगा ना, कभी मैं घर का बाहर नहीं लेके जाती, तो हमेशा स्माइलिंग फेस, मतलब ऐसे। तो बीच में 2-3 बार जो मुझे लाफिंग बुद्धा की एनर्जी कनेक्ट हुई ना, तो मतलब कुछ ऐसे कनेक्शन मुझे लग रहा है कि कुछ होगा कनेक्शन वो लाफिंग बुद्धा का, वो बिल्कुल। क्योंकि वो स्माइल रहता है हमेशा, मेरा स्माइलिंग फेस, वो स्माइल की एनर्जी। और तीसरा मैम, कि ना पहले से ही ना मुझे ऐसे कभी भी कहीं पे प्रॉब्लम हुआ ना, जैसे नेशनल लेवल पे बाढ़ आ गई तो मैं बहुत रोती थी। मतलब मैं कहती थी कि मेरा जन्म इसके लिए नहीं हुआ है, घर पे बैठने के लिए। मेरा जन्म ना बाहर जाके इन सब की सेवा करने, इन सब के लिए कुछ करना है। अभी धीरे 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 मतलब फिर अभी सेटल हुई, अभी सब समझ में आ रहा है। पर आज ना सुबह से मतलब मैं बहुत डाउन फील कर रही हूँ। एक तो एनर्जी का फ्लो है, दूसरा मतलब मुझे इंडिया पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं लग रहा, पर मुझे बस यही लग रहा है कि लोगों को पेन हो रहा है।
वो सोच सोच के ना मैं बहुत डाउन फील कर रही हूँ। शाम को थोड़ा बाहर गई फ्रेश, अभी वापस से डाउन हो गई हूँ मैं। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। लव एनर्जी भेजना है सभी को, इतना तो हम कर हाँ, सकते हैं। यहाँ पे मैं जैसे बिजल मैम को बताऊंगी। बिजल मैम, अगर हम लोग कहीं पे वॉर हो रहा है, अगर इसके लिए आप रो रहे तो एक बात अवेयरनेस में रखो। मैंने कहीं तो सुना था कि हम लोग अभी न्यू एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर गोल्डन एज आएगा, सत्ययुग आएगा, जो भी है। जो लोग इस चीज के लिए, बदलाव के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उन लोगों को और कहीं दूसरे अर्थ पे भेजा जाएगा, जो अर्थ 3D में है। तो ये उनका चॉइस है। तो अगर कोई खुद चॉइस करता है तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप धरती में, अगर आपको ज्यादा एनर्जी फील हो रही है, आप हमारे बॉर्डर पे जो सोल्जर्स अपने देश के लिए लड़ रहे हैं उनको एनर्जी सेंड करो। आप धरती माता को एनर्जी सेंड करो, क्योंकि हम लोग जो सोचेंगे वैसे बाहर होगा। दुनिया हमारे अंदर है। तो इसीलिए कि जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। क्योंकि आप अगर उसके ऊपर नहीं, ये अच्छा नहीं हो रहा ऐसे सोचोगे, तो वो अलग तरीके से इंटरप्रेट होगा। उसको पॉजिटिव इंटेंशन दो कि अर्थ पे बहुत जल्दी शांति फैल जाए, सब लोग खुश हो जाए। ऐसे आप, आपको एनर्जी आपके पास है, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है या निगेटिव में, वो आपके ऊपर है। आप जो सोचोगे वैसे एनर्जी कन्वर्ट होगी। तो जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है करके आगे बढ़ो। थैंक यू मैम। और मैं मतलब वही, अभी तीन लास्ट वीक ही मैंने बोला था, दो तीन ब्लॉकेजेस, अभी तो ये चौथा ब्लॉकेज मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे में ब्लॉकेज मतलब एक टाइम पे मैं कितने ब्लॉकेज पे देखो, अफर्मेशन दूंगी। यहाँ यहाँ पे आप यही बोल रहे हो कि मेरे अंदर इतने ब्लॉकेजेस है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो एक इतने बड़े ध्यानी हो, तो आप ध्यान करके खुद का हीलिंग कर सकते हो। हमारे यस, इंटेंशन में ही इतनी पावर होती है कि हम लोग हील हो जाए। आप अगर अपने ब्लॉकेजेस काउंट करते बैठोगे तो वो काउंटिंग बढ़ते जाएगा। बोलो, मैं मुझ में कोई ब्लॉकेजेस नहीं है। मुझसे कोई नहीं। ब्लॉकेजेस नहीं है। Thank हर रोज हर एक आत्मा से कर्मा क्रिएट होता है, इसलिए रोज उसको क्लीन करने की जरूरत है। और अनंत कुंज में कितनी बार तो बोला गया, बाबा जी बोलते हैं कि पर्सनली किसी का लेने से अच्छा है कि ग्रुप में जुड़ जाओ। आप स्वयं को हील करके आपके घर को, आपके देश को, सभी को आप हील करो, कर पाओगे। इतनी ऊर्जा हर एक आत्मा के अंदर है। स्वीकार भाव सिर्फ रखना है, संयम रखना है, संयम सबसे जरूरी है। हमें क्या आदत लगी है कि हमें रिजल्ट तुरंत चाहिए, वैसा नहीं है। हम कितने स्थिर है, ये पहला स्वयं की ही एग्जाम लेने है कि मैं कितनी इस स्थिति में अभी स्थिर हूँ, मेरे विचारों पे मैं कितना संयम रखती हूँ, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम्म, मतलब ये लगता है, बेबसी लगती है कि पता है इसका नतीजा क्या होगा और हम कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ मतलब वो बेबसी सी फील होती है और नहीं, कुछ नहीं। आज के ध्यान में क्या आया है, जैसे देखो कि रात हुई है, तो इसका मतलब नहीं है कि सुबह नहीं होगी, सुबह तो होगी। हाँ, जैसे कि सुख के दिन हम अभी एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ये हमेशा सुख में ही हम जाएंगे। कभी तो एक दुख की झलक आएगी, तभी उस सुख का आनंद को हम महसूस कर पाएंगे। हमेशा हम आनंद में रहते तो वो आनंद का महत्व नहीं रहता। जब थोड़ा सा दुख आता है तो वो आनंद का महत्व हम समझ पाते हैं। तो इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। एक, जैसे कि पॉइंट बताया गया, कोई एक पॉइंट है या स्थिति है, वो स्थिति ने उसका काम किया है कंप्लीट, जितना भी है। हाँ, 100 साल हो, 200 साल हो, एक पॉइंट ने उसका जो कार्य है वो कंप्लीट करा। जिसके एक व्यक्ति को पकड़ो, मैंने जन्म लिया, मैं बड़ी हुई, फिर बूढ़ी हुई, जो मेरा पूरा जर्नी में जितना था मैंने मेरा कार्य किया कंप्लीट। तो जाते टाइम मैं डाउन डाउन होके पूरा समाप्त होने वाली हूँ ना।
मैं समाप्त हुई हुई तो पूरा मेरा घर नहीं होगा। मैंने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो आगे चलाएगा। तो ये हर एक ऐसा एग्जाम्पल बाबा जी, कितने तो आज तो बहुत सारे आए, जितने जो मास्टर्स अवेयरनेस में होंगे वो उन्होंने सुना होगा। हाँ, ऐसा नहीं है, जैसे हमारे घर के पीढ़ी से लीजिए, हमारे दादा है, पापा है, हम हैं, हमारे बेटे, उसके आगे जैसे पीढ़ी चलते हैं वैसे ही ये ऐसे घट रहा है करके ये ऐसा ही होगा ऐसा नहीं। उससे भी नया निकलेगा, फिर कुछ ना कुछ घड़ेगा, फिर एक नया, एक उम्मीद नहीं आएगी। ये चलता रहेगा, ये यूनिवर्सल सृष्टि का नियम है। सिर्फ हमें क्या करना है, ये ऐसा इतना बुरा ना हो, लोगों को दुख ना पहुंचे, जैसे हमें दुख होता है, हमारे पृथ्वी माँ को भी होता है, पेड़ पौधों को होता है, एनिमल को होता है। तो ऐसा घटित ना हो, इसलिए हमें क्या करना है, प्रेम से रहना है। और वो प्रेम की ऊर्जा फैलाए। जिसके पास प्रेम कम है या संयम कम है, उसको हम वो तो दे सकते हैं, प्रेम तो बांट सकते हैं, इतना तो हम कर सकते हैं। तो वो करना है। जहाँ पॉजिटिव विचार की कमी होती है वहां निगेटिविटी ज्यादा होती है। तो पॉजिटिव विचारों को ज्यादा स्प्रेड करने की जरूरत है। दूसरों को स्प्रेड करने से पहले हर एक आत्मा को पहले अपने अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। मैं मेरे हर एक आत्मा ने सोचा कि मैं बाकी का छोड़ो, मैं मेरे अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाती हूँ, मेरी ऊर्जा को बढ़ाती हूँ। ऐसा हर एक आत्मा सोचेगा इस सृष्टि के ऊपर, तो पूरी सृष्टि ऊर्जावान हो जाएगी। पूरी सृष्टि सुखी शांति सुकून से जिएगी। तो अपना अपना भी करेंगे तो बहुत कुछ होता है। इसलिए बाबा जी बोलते हैं, पहले स्वयं से शुरुआत तो करो। दूसरों की ओर नहीं देखना है, पहले आप आपके अंदर देखो, आप क्या कर रहे हो। आप कर रहे हो शांति सुकून महसूस, वो महसूस करने के लिए आपको अंदर उतरना है, ध्यान करना है, ऊर्जा को बढ़ाना है। फिर वो प्रेम की ऊर्जा सबको फैलानी है। पहले स्वयं से प्रेम करना सीखोगे, तभी आप वो प्रेम को बांट पाओगे। इतना सब करोगे तो आज का मैसेज बहुत ही है, महत्वपूर्ण है। जैसे हर एक को थोड़ा तो फॉलो करना ही चाहिए, अपने आप के अंदर तो बदलाव करना चाहिए। थैंक यू विजल मैम, भारती मैम, थैंक यू। मैं और दूसरा मतलब मैं यूट्यूब पे देखती रहती हूँ ना, तो वो ज्योतिष आके ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर मुझे गुस्सा आता है कि अरे सब मिलके इतनी पॉजिटिविटी डाल रहे हैं, हर जगह पे पोर्टल्स ओपन कर रहे हैं सब जन, और ये लोग क्यों ये सब बोल के नेगेटिविटी डाल रहे हैं मतलब। अभी उनको छोड़ो, आप क्या कर रहे हो, आप क्यों देख रहे हो वो, आपको क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या महसूस करना है। अभी भारती मैम का ही एग्जाम्पल, आज उन्होंने कहा कि अनंत कुंज में आने से पहले मैं ऐसी थी, आने के बाद मैं ऐसी हो गई। तो हम्म। उनके अंदर बदलाव हुआ। हाँ, क्योंकि वो क्या किए हैं, वो दिसंबर से लेकर आज तक अनंत कुंज से जुड़े हैं, अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा में रहे हैं, सज्जन संगत किया है, अच्छे लोगों के बीच अच्छी सोच को रखे हैं। तो उनके पास टाइम ही नहीं है गलत बातें सुनना या गलत बातों को देखना या कुछ और। जैसे हम देखेंगे सुनेंगे वही अपने अंदर उतारेंगे। तो बाबा जी की तीन मराठी में हम बोलते हैं ना, माकड़ जो है, कान पे हाथ रखते हैं, आंखों पे हाथ, मुंह पे हाथ, ये किस लिए बोला गया है। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। तो आपको वो सुनना अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ आपकी गलती है, आप मत सुनो। क्योंकि वो अंदर ग्रहण करने से आप आपके अंदर की निगेटिव विचारों को बढ़ावा दे रहे हो, आपके अंदर के दुख को और भी आप बढ़ावा दे रहे हो, बढ़ने के लिए उसको जगह बना रहे हो। तो आपको जो अंदर आपके आत्मा को वो पसंद नहीं है, तो आप उस रास्ते जाओ मत, देखो मत, सुनो मत। ये तो कर सकते हो। यस। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू बिजल मैम। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेस कीजिए। कोई नहीं यस, है। कोई नहीं है, मीटिंग को क्लोज करें। अनंत कुंज ध्यान सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद ऑलमोस्ट, शुभ रात्रि।